नमस्कार। रोकने टोकने और आप पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी में है क्या? यदि है तो आप बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं। जिसकी जिंदगी में रोकने टोकने और गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं है, मतलब वो बेलगाम घोड़ा है, जिधर जाएगा लुढ़केगा, कोई देखने वाला नहीं है। और आपको देखने वाला है। कोई आपको रोकता है, टोकता है, आप पर गुस्सा करता है, इसका मतलब समझते हैं? अक्सर गार्जियन अपने बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि ये अभी समझदार नहीं हुआ। और दूसरी बात ये भी लगता है कि इनसे बड़ा हूं मैं, हमारी कैपेसिटी बड़ी है। आप पर जब कभी कोई खतरा होगा तो वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह ऊपर से ही रोक लेगा। इसलिए आप पर कोई गुस्सा करता है तो उसको समझिए। जब कभी आप कोई गलत काम करने लगते हो, गलत दिशा में जाने लगते हो, तो जिसको ये लगता है कि आप अभी समझदार नहीं हुए हैं, आपके पेरेंट्स, माता पिता, भाई या कोई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, जी, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं। जिसको लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, वो आपको टोकेगा, वो रोकेगा, वो गुस्सा करेगा। और उस रोक टोक गुस्सा को आपको एकांत में सोच के उसको समीक्षा करना है। ये रोक के टोक के हमको कहना क्या चाहता है। यदि आप ये नहीं करते हैं, आप पर वो गुस्सा किए और आप भी उस पर बरस गए, गुस्सा कर दिए, क्या होगा? बार बार वो आपको समझाने का प्रयास करता है, आपको समझाने का प्रयास करता है। कब करेगा? जब उसको लगेगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो टोकेगा, आपको रोकेगा। आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे, फिर क्या होगा? फिर जब उसकी आत्मा अंदर से कह देगी ये समझने वाला व्यक्ति नहीं है, नहीं समझ सकता है, तो वो खुद को समझाने लगेगा। और वो खुद को समझा लेने लगता है कि यार इसके लिए कितना टेंशन लूं, मैं मर जाऊं क्या, ये तो समझ सकता नहीं है। तो तुम खुद समझ लो कि ये समझने वाला नहीं है। वो चुप हो जाता है। और आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि अरे अब तो वो शांत हो गए हैं, अब अच्छे बन गए। नहीं, अब अच्छे नहीं बने हैं। वो अब आपकी जिंदगी से दूर हो गए हैं। जी, वो खुद को समझा लिए है कि आप समझने वाले नहीं हैं, आपको जिधर जाना है जाओ, तू जहां गिर जाओ गड्ढा में, हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुमको जहां जाना है जाओ, तुम गड्ढा में चल जाओ, तुम जहन्नम में चला जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और वो खुद को ये बात समझा लेता है। बहुत कठिन है ये समझाना उसके लिए भी, लेकिन वो तो खुद को अपने बहुत मेहनत करके समझा लेता है। उस दिन से आपका दुर्भाग्य चालू हो जाता है। जी, इस रोकने टोकने के प्रतिकार में कई लोगों का घर टूट जाता है। पत्नी कहती है कि हमारे पति बहुत डांटते हैं। पत्नी समझदार आ जाती है तो पति को भी डांटते हैं। वो कहते हैं हमारी पत्नी डांटती है इसलिए डाइवोर्स हो गया। भाई, ये रोकने टोकने का और आप पर गुस्सा करने का बहुत बड़ा महत्व है। अकेले में जाके सोचो। नहीं तो जिस दिन वो चुप हो गया ना, सीधा समझ लो कि तुम्हारे ऊपर जो ये छत है, ये तरित चालक जो होता है मकान में लगा होता है, ऊपर से ठनका गिरा तो वो कैच कर लिया और मकान को टूटने नहीं दिया, बर्बाद नहीं होने दिया। आपकी जिंदगी को वो आपसे दूर चला गया।
इसलिए यदि आपको कोई टोकता है, आपको कोई रोकता है, तो उसकी इज्जत करिए, उसको समझिए, उसकी भावना को समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसका कदर करिए और कदर करने के बाद उसका इज्जत करिए। अपने को सौभाग्यशाली समझते हुए इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।